अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बड़ी विसंगति है, हर चीज में सबसे आगे कुर्बानी दे सिपाही, गाज गिरे सिपाही पर, सर फूटे सिपाही का। बड़े लोग तो बाद में आते, पहले तो सिपाही लड़ जूझता है। बड़े लोग तो व्यवस्था दफ्तर से भी चला लेते, लेकिन सिपाही तो सड़क पर जूझता है। पर उसकी आंख का आंसू पोंछने के लिए वो हाथ नहीं दिखाई देते जो दिखने चाहिए। पाठक जी, ये 11 मुद्दे हमें दिखे, ये उसमें तैर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की तरफ से, और इसमें कुछ चीजें तो बड़ी जेन्युइन है। भाई छुट्टी ऑनलाइन क्यों नहीं सैंक्शन हो जाए? रोस्टर क्यों नहीं हो साप्ताहिक? एक दिन का वीकली ऑफ क्यों नहीं हो सकता? 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं हो सकती? पाठक साहब, सर मैं आपके चैनल पर बहुत पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि 1861 का जो पुलिस एक्ट है, ये गुलामों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर बनाया था। सारे कानून बदल गए, लेकिन ये अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून ये नहीं बदल रहा है। ये जितने भी मांगे पुलिस कर्मचारियों की मांग है वो जायज है, और हम सभी लोग इसके लिए आंदोलनरत हैं। आजकल सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर, इनको हर मामले में सजा दिया जाता है, हर मामले में इनको फंसाया जाता है। कोई भी मामला हो, कप्तान साहब अगर सुई बरामद हुआ तो पुलिस लाइन में ऐसा दिखाते हैं जैसे सारी कार्रवाई उन्होंने ही की हो, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो वही सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर ही सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जो सारे मुद्दे उठाए गए हैं ये अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बहुत ही न्यायोचित है। इससे पहले आप ही के चैनल के माध्यम से माननीय सुलखान सिंह साहब 3 दिन का रेस्ट दिए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जवाब के सवाल में विधायक के कहा है कि हम महीने में 3 दिन छुट्टी देते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, हमारी एसोसिएशन के लोग वहां मिलने के लिए गए थे। ये सभी मांगे जो 11 सूत्री हैं, ये जायज मांग है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मांग पूरी होने में किसी को कोई समस्या हो। आज बॉर्डर की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, एक सिपाही छुट्टी के लिए परेशान होता है। विगत 2-3 साल के अंदर इतनी ज्यादा आत्महत्याएं छुट्टी को लेकर हुई हैं कि कहा नहीं जा सकता। हर सिपाही पीड़ित है, उसके ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम अतिरिक्त टाइम के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा पे देते हैं, जबकि 52 इतवार होता है, 52 सेकंड सैटरडे होता है, होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, तमाम एडजस्टेड हॉलीडे होते हैं। कुल मिलाकर के करीब 135-40 दिन छुट्टी होती है। 135-40 दिन छुट्टी के एवज में 30 दिन का केवल एक्स्ट्रा पे मिलता है, और वो भी जो है समय से नहीं मिल पाता है। आज कोई भी मुलजिम ड्यूटी कराने कर्मचारी जाता है, ड्यूटी जाता है, तो उसको टिकट का पैसा नहीं दिया जाता है। उसका टीएडीए कहीं किसी भी पुलिस लाइन में बरामद नहीं होता है। आज कल वो पुलिसकर्मी जो रिटायर हो गए हैं और गवाही के लिए बुलाए जाते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से जो उत्पीड़न होता ठीक था, है पाठक साहब, ठीक, अभी रुकिए, ठीक, बिल्कुल ठीक बात, अभी रुकिए, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। निर्मल कौर जी, आप डीजीपी रही, आपने फोर्स को हेड किया। ये छोटी छोटी चीजों के लिए आज के हिंदुस्तान में भी हमारे पुलिस के जवानों को मुंह देखना पड़ रहा है सरकारों का, कि हुजूर माई बाप छुट्टी ऑनलाइन कर दो, मेरे प्रभु रोस्टर वीकली कर दो। इन चीजों के लिए दुनिया में हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल हो गए, और यहां 11-4 मांग तो ऑनलाइन की हैं। लाठी खाए सिपाही, दरोगा, दीवान, सस्पेंशन झेले वो, नेता से गाली खाए वो, गुंडे बदमाशों से भिड़े वो, और सारे कायदे कानून उसी के हाथ पर बांधने के लिए बन गए। निर्मल जी,
कि बिल्कुल उचित है आपकी बात। इसकी जड़ में ये है, देखिए बहुत, एक तो ऐतिहासिक कारण तो है ही है, जी जो कुछ समय लगेगा, मैं बाद में आती हूँ। वर्तमान में जो कारण है प्रेसिंग, ये है कि पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है। जो हमारी जो व्यवस्था है ना देश की, पुलिस के बिना नहीं चलती। हर नेता को चाहिए उतना काम हम अपराध का पुलिस नहीं कर पाती जितना काम वो वीआईपी ड्यूटी का करती है। जी वीआईपी ड्यूटी में बहुत पुलिसकर्मी लगते हैं और अपराध के लिए तो समय ही नहीं बचता। और बेचारा पुलिसकर्मी चारों तरफ पिसाता है, उसको विधि व्यवस्था में भी जाना है, उसको अनुसंधान भी करना है, उसको अपराध की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग भी करनी है, और गुंडे बदमाशों को भी चेक करना है कि वो सब 30 नंबर 10 नंबर ये सब है, कहाँ कहाँ है क्या नहीं। बहुत सारे इस तरह के काम है। पासपोर्ट के भी जाके दरियाफ्त करने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करने हैं, बहुत सारे काम है जो किसी का नहीं, वो पुलिस का। हर काम पुलिस, शादी करानी है तो 2-4 वीआईपी का फ़ोन आ जाएगा, यहाँ ट्रैफिक ड्यूटी दे दो। हर आदमी, हर मोहल्ले में हर आदमी रंगदार है। तो पुलिस को इतने ज़्यादा बोझे से लादा गया है, और जी कोई काम, नल खराब हो जाता है, पाइपलाइन खराब हो जाती है, भैया वाटर डिपार्टमेंट सोया रहे, और पुलिस वाले को सबसे पहले पहुँचना है वहाँ जहाँ वाटर लीकेज हो गया, बड़ा वाला गोल पाइप टूट गया। ऐसे कोई भी काम है, बिजली चली गई, फ्लड आ गया, पानी चढ़ गया, पानी का जल स्तर ऊँचा हो गया किसी लेक में, पुलिस वाले को हर जी जगह बुला लेता है, उस डिपार्टमेंट का आदमी आता है आराम से, आराम करने के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे पुलिस वाला रात भर संभालता है सब कुछ। तो पुलिस इतनी ज़्यादा ओवरवर्क्ड है, इतना ज़्यादा काम उनको दिया जाता है। और जो आप ऑनलाइन छुट्टी करने की माँग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी माँग है, सरल है। यूपीआई के ज़माने में जब पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है कि भारत का यूपीआई बहुत अच्छा है, भारत ने ऑनलाइन बहुत अच्छे-अच्छे ट्रांज़ैक्शन किए हैं, जी तो बेचारे पुलिस वाले को भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन मिल जाना चाहिए। तभी पता लगेगा कि देश ने एकदम मतलब तरक्की की है कंप्यूटरीकृत के। पर पुलिस वाले को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि पुलिस वाले की अधिकार एक तरह से है ही नहीं। उसको मतलब एक फ़ेवर के रूप में छुट्टी दी जाती है, जबकि बाकी सब डिपार्टमेंट में छुट्टी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस वाले को तो बेटी की शादी है, अच्छा भैया 2 दिन में आ जाना। कई बार ऐसा हुआ है कि बेटी की शादी है अपनी की, क्या बेचारा पैसा जुटाएगा, क्या इंतज़ाम करेगा, क्या तंबू लगवाएगा, क्या बारात देखेगा, क्या खरीदारी करेगा? 48 घंटे की छुट्टी कई बार दी गई है, ऐसा भी हुआ अफ़सरों के साथ, अपनी जी बेटी की शादी के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो निश्चित ही मतलब मोराल डाउन रहता है, और हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस के बिना देश नहीं चल सकता। और अभी तो स्थिति यही है कि पुलिस के बिना कोई डिपार्टमेंट, कोई जगह नहीं चल सकती। जी हर जगह वीआईपी चलता है। तो ये एक कारण है जिस वजह से जो माँगें अधिकतर हैं, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी वाली माँग हुई, छुट्टी समय से देने की बात हुई। अब अच्छा छुट्टी-वुट्टी तो छोड़िए, आप तो भत्ते भी समय से नहीं देते। भत्तों की जो ग्रांट है, पुलिस देखिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। आप अगर वित्तीय स्थिति देखेंगे, पुलिस जी एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है। पुलिस आती है राज्य की लिस्ट में, तो राज्य की ज़िम्मेवारी है पुलिस के लिए पेमेंट जुटाना। और दूसरी बात है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें कि आपके विकास के कार्य हो गए। और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है सरकार के द्वारा, जिसमें बेचारी पुलिस आ जाती है। तो पुलिस के जितने ठीक बात खर्चे हैं, चाहे वो जी तनख्वाहें हुई, बिल्कुल चाहे ठीक कही उसको आपने देने की बात हो, जी निर्मल जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये जो नॉन विकास लेकिन की जो खर्चे, आशीष भाई मैं आपके पास आता हूं, फिर बीजेपी के पास चलूंगा कि किसी नेता का, किसी अधिकारी का पुलिस के बिना काम नहीं चल रहा क्या? घर के अंदर नेता सो रहा, फिर भी 10 सिपाही बाहर चाहिए, नहीं तो प्राण दे देगा, आत्महत्या कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा अगर सिपाही 10 की जगह 8 रह गए। क्या कपड़े फाड़ लेगा अपने और दूसरे के? स्टेटस सिंबल। कलेक्टर साहब को भी सिपाही चाहिए, बोले हमें कौन पहचानेगा, सिपाही होंगे तो हमें जानेंगे हम कलेक्टर हैं, नहीं हमको धकिया देंगे लोग। मुख्य विकास अधिकारी को भी कहिए, प्राधिकरण के बीसी को भी सिपाही चाहिए, लल्लू जगधर को भी सिपाही चाहिए, सबको चाहिए। पप्पू ऑटो चालक और गुड्डू पान वाले को छोड़ के सबको सिपाही चाहिए है, और सिपाही की सुनवाई कोई नहीं करेगा। ये नियम कायदे नेताओं को ही बनाने हैं ना, और नेताओं के पास सिपाही रह रहा, उसकी दुर्दशा नहीं दिखती। आशीष जी, आप लोगों की सेवा में सिपाही रहते हैं, आपको उनकी दुर्दशा सबसे पहले दिखनी चाहिए। हर विधायक के साथ गनर है, हर मंत्री के साथ तो खैर थोक में है, हर सांसद के पास सिपाही है, उनकी सब्जी भी ला रहे हैं, खैनी भी बना रहे हैं, सब काम करा रहे हो आप लोग। आशीष जी, आप लोगों को इनका दुख तकलीफ नहीं दिखता कि भाई ये आदमी अपने वृद्ध पिता की बीमारी में इलाज कराने नहीं जा सकता, अपनी मां के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने नहीं जा सकता, बच्चा बीमार हो जाए तो नहीं जा सकता उसके देखरेख के लिए? आशीष जी,
अमिताभ जी, हाँ, ये जो अभी मैं सुन रहा था, जितनी मांगे बताई गई, सही बात है। अपेक्षा हर एक व्यक्ति की पुलिस से रहती है कि उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाए, उसको बढ़ाया जाए, जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि जब आप उस चीज का वेलफेयर भी देखें, जब आप एक व्यक्ति को उसकी जो अपेक्षा है वो आप उसकी पूर्ति करेंगे, आप काम को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी संगठन का, चाहे कोई भी संगठन हो, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसी में वेलफेयर भी आता है। वेलफेयर को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये अपेक्षा करना कि जिस व्यक्ति से आप उतनी उम्मीद लगा रहे हैं वो अपनी ईमानदारी से पूरा वो काम करेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, व्यवहारिक नहीं रहता है। इस चीज को समझना चाहिए। आशीष भाई 1 मिनट रुको, फिर अपनी बात के। भाई ये क्यों, कौन समझे? मेरे समझने से कुछ होता हो तो बताओ, मैं दस्तखत कर दूं। जिनको दस्तखत करना, उनके पास उनके जीवन साथी के से भी ज्यादा समय पुलिस रहती है क्या? उनको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो कौन सा चश्मा लगाए बिल्डिंग वाला? कौन सी बिल्डिंग का वाला चश्मा लगाए काला? किसको समझना? अगर मुझे समझना है तो लाइए फाइल, मैं अभी स्वीकृत किए दे रहा हूं। नहीं ना, जिनको स्वीकृत करना है, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, वही ना सरकार है बनाते हैं। और सबके पास 10-10, 20-20 सिपाही लगे, फिर दिया तले अंधेरा क्यों? पीडब्ल्यूडी वाले परमानेंट नेता के साथ तो नहीं रहते, लेकिन मौज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? प्राधिकरण वाले परमानेंट नेता के साथ तो नहीं रहते, लेकिन आनंद में है। आशीष चतुर्वेदी है ना? अविरल जी सिर ना हिलाओ, यही सवाल आप पर भी आएंगे। आशीष जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ये चीज है जिसको केवल हम अगर ये भी देखें कि हमको ये अपेक्षा, जैसे मैंने कहा, अगर एक आम नागरिक से पूछा जाए कि भाई पुलिस की वर्किंग को कैसे सुधारा जाए, उसके मन में बहुत से सुझाव होंगे, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होगी। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए आप जब ऐसी मांगों को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके आउटपुट में, उसकी ईमानदारी में बहुत इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस नजरिए से भी सरकार सोचे और देखे कि हम एक केवल पुलिस को जब आप ये सुविधाएं देंगे तो आप केवल पुलिस वालों की स्थिति को नहीं सुधारेंगे, आप एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको भी कहीं ना कहीं और बेहतर बना पाएंगे, कानून व्यवस्था को बेहतर बना पाएंगे। मतलब जिसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक आदमी से आप अच्छे से अच्छा काम कैसे कराएं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अच्छे से अच्छा काम कराने पे जब फोकस होगा तो वो एक सही अप्रोच होती है कि आदमी से आप उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाइए। अब ये सुनिश्चित करना होता है कि हमें इस आदमी से बेस्ट आउटपुट कैसे निकालना है, लेकिन शायद अभी जो फोकस है वो ये है कि इस आदमी से हमें ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकलवाना है। वो ज्यादा के चक्कर में काम खराब हो जाता है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।